टिकर बाय फिनोलॉजी, जिसमें आप पर्सनल वॉच लिस्ट, ड्यू पॉइंट एनालिसिस, डिटेल स्टॉक एनालिसिस, कंपनीज रिसर्च इजीली कर सकते हो, जो फ्यूचर मल्टी बैगर ढूंढने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाय दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में रियल एमबीए क्या है और बिजनेस करने के लिए किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए यह बताने वाला हूँ। बिजनेस करने के लिए एमबीए की डिग्री नहीं, बिजनेस स्किल्स चाहिए होती हैं। जॉश कॉफमैन ने जब अपनी पढ़ाई खत्म की, जो कि टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड थी, तब उन्हें ऑफर मिला $1 बिलियन कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम करने का, जो उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। तो कुछ टाइम काम करते करते उन्होंने एक बात रियलाइज की कि एक इंसान के अंदर बिजनेस स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स का होना कितना इम्पोर्टेंट है। पर थोड़ी रिसर्च करने के बाद अलग अलग कॉलेज जाके उन्होंने ये बात नोटिस की कि बिजनेस स्कूल्स डोंट क्रिएट सक्सेसफुल पीपल, दे सिंपली एक्सेप्ट देम एंड देन टेक क्रेडिट फॉर देयर सक्सेस। आजकल कॉलेज बस नाम की एजुकेशन सिखाते हैं और लोग बस डिग्री पाने के लिए कॉलेज जाते हैं, ना कि एजुकेशन के लिए, जो कि उन्हें वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी लगा। तो उन्होंने सेल्फ एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया एंड लाइब्रेरी जाके उन्होंने बिजनेस की सारी अवेलेबल बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने 100 ऑफ बुक्स पढ़ ली ओनली बिजनेस के ऊपर, और कुछ टाइम बाद उनकी नॉलेज एमबीए के प्रोफेसर्स से भी ज़्यादा हो गई। और उन्होंने इसी दौरान एक इंटरेस्टिंग पैटर्न भी नोटिस किया कि बहुत सी इंफॉर्मेशन जो इन बुक्स में थी वो एक टाइम के बाद रिपीट होने लगी हैं, जिससे उन्हें समझ आया कि ये जो पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी बिजनेस के लिए, जो हैं फर्स्ट वैल्यू क्रिएशन, सेकंड मार्केटिंग, थर्ड सेल्स, फोर्थ वैल्यू डिलीवरी और फिफ्थ फाइनेंस। ऑथर कहते हैं जिस बिजनेस में ये पॉइंट्स नहीं होंगे वह बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। जिस बिजनेस में वैल्यू क्रिएशन नहीं होगी वह एक हॉबी होता है। की मार्केटिंग अच्छे से नहीं होती वह बिजनेस फ्लॉप होता है। अगर सेल्स अच्छी नहीं है तो नॉन प्रॉफिट होगा, और अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से कम वैल्यू डिलीवरी है तो स्कैम होगा। लास्ट फाइनेंस, अगर बिजनेस में रेवेन्यू जनरेशन ही नहीं होगा तो इस बिजनेस का फायदा ही क्या, यानी आगे चल के वह बिजनेस बंद ही हो जाएगा। इन 5 पॉइंट्स को अब हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, वैल्यू क्रिएशन, यानी आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस अगर कोई वैल्यू ऐड कर रही है कस्टमर की लाइफ में, कस्टमर की कोई प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट या सर्विस की हेल्प से सॉल्व हो रही है, तभी कोई आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग 2 ही रीजन की वजह से चीजें खरीदते हैं। पहला है कन्वीनियंस, मतलब आपका प्रोडक्ट उनका काम आसान करता हो, जो क्विक हो, इजी हो, रिलायबल हो और फ्लेक्सिबल भी हो, तो वे आपका प्रोडक्ट जरूर खरीदेंगे। दूसरा है हाई फिडिलिटी, मतलब आपका प्रोडक्ट देखने में अच्छा है और क्या आपके प्रोडक्ट की वजह से लोगों को हाई स्टेटस मिल सकता है। अगर हाँ तो वे आपके प्रोडक्ट को जरूर खरीदेंगे, जिसका बेस्ट एग्जांपल है एप्पल का इकोसिस्टम। हालांकि इंडिया में हाई फिडिलिटी से ज्यादा कन्वीनियंस की वजह से लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो जनरली लोगों के पास ये 2 ही रीजन होते हैं खरीदने के लिए। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करता हो लोगों की लाइफ में, या उनका कोई काम आसान करता हो। सेकंड पॉइंट है मार्केटिंग, क्या आपका बिजनेस मार्केटिंग से लोगों का अटेंशन पा सकता है। कंपनीज $1 बिलियन खर्च करती हैं सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर। मार्केटिंग का काम ही यही है कि रिमार्केबल एंड अनएक्सपेक्टेड मैसेज से लोगों का अटेंशन गेन करना। अच्छी मार्केटिंग से खराब प्रोडक्ट बेचना तो पॉसिबल हो सकता है, पर खराब मार्केटिंग से अच्छा प्रोडक्ट बेचना काफी मुश्किल होता है। मार्केटिंग में क्रिएटिविटी एंड साइकोलॉजी का भी मेन रोल होता है, और मार्केटिंग हमेशा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड टारगेटेड ऑडियंस को ध्यान में रख के करनी चाहिए। थर्ड है सेल, ये कोई भी बिजनेस का सबसे मेन पार्ट होता है। लोग उनसे ही चीजें खरीदते हैं जो जेन्युइन हो और जिन पर लोगों का भरोसा होता है। पर्टिकुलरली इंडिया में चीजों का रिकमेंडेशन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वगैरह से मिलता है। लोग कार, टीवी, एसी जैसी चीजें खरीदने से पहले रिलेटिव से पूछते हैं, अपने फ्रेंड से पूछते हैं, यूट्यूब, अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पर रिव्यूज देखते हैं। मतलब कि वे सोशल प्रूफ चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, और सोशल प्रूफ से ही ट्रस्ट जनरेट होता है। एक ट्रस्टवर्दी कंपनी का प्रोडक्ट लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे बजाय किसी न्यूली लॉन्च्ड कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करने से।
तो आपको अपनी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने के लिए लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि आप उनकी केयर करते हो। आपको उन्हें भरोसा दिलाना है कि आपका प्रोडक्ट उनका काम आसान कर सकता है, तभी वे आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। फोर्थ पॉइंट है वैल्यू डिलीवरी, मतलब आप अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा या एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन तक वैल्यू डिलीवर कर दोगे तो वह खुद ही आपका एडवर्टाइजर बन जाएगा, मतलब वह खुद ही आपके बिजनेस का ब्रांड मार्केटर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा डोमिनोज ने शुरुआत में एक ऑफर लॉन्च किया था कि 30 मिनट्स में पिज्जा आपके घर होगा, नहीं तो पिज्जा आपको फ्री मिलेगा। डोमिनोज ने काफी रिसर्च करके और ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इंटेलिजेंटली ये ऑफर लॉन्च किया था। कभी कभार डोमिनोज इंटेंशनली पिज्जा को लेट पहुंचाता था जिससे वे कस्टमर को पिज्जा फ्री में दे सके, और यह बात कस्टमर के लिए अनएक्सपेक्टेड थी कि रियली उनको पिज्जा फ्री में मिल रहा है, जिससे वे लोग दूसरों को बताते थे कि आज हमने फ्री में डोमिनोज से पिज्जा खाया, और इस तरह डोमिनोज की मार्केटिंग हो जाती थी। ऑब्वियसली डोमिनोज सारे ऑर्डर्स लेट डिलीवर नहीं करता था, जिससे कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू भी डिलीवर हो जाती थी, क्योंकि सक्सेसफुल बिजनेस कभी भी कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से कम वैल्यू डिलीवर नहीं करते। वे हमेशा अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस देने की कोशिश करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है फाइनेंस, मतलब आपको लास्ट में इसी बात का मेन ध्यान रखना है कि आपका बिजनेस का कैश फ्लो सही हो, यानी इनकम मस्ट बी ग्रेटर देन योर एक्सपेंस। जितना आप उस बिजनेस से कमा रहे हो उससे ज़्यादा अगर उस बिजनेस पर खर्च होता है तो वह बिजनेस आपको बंद करना पड़ जाएगा। बिजनेस का फाइनेंस सही करने के लिए आप या तो पिछले 4 पॉइंट्स में होने वाले खर्चे को कम करो, या अपने प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी यानी वैल्यू इतनी ज़्यादा क्रिएट कर दो कि लोग आपको उस सर्विस के लिए और भी ज़्यादा पे करने को भी तैयार हो जाएं। तो ये थे सक्सेसफुल बिजनेस ग्रो करने के 5 प्रिंसिपल्स या स्किल्स जो मैंने जॉश कॉफमैन की बुक द पर्सनल MBA से बताए हैं। इस बुक में बिजनेस रिलेटेड काफ़ी नॉलेजेबल एंड यूजफुल पॉइंट्स हैं। अगर आप अभी बिजनेस कर रहे हो या फ्यूचर में करना चाहते हो तो यह बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर पूरी बुक पढ़ने का आपके पास टाइम ना हो तो ऐसे ही इजी एनिमेटेड समरी के लिए सब्सक्राइब कीजिए बेटर लाइफ लेसन्स को। आज आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।